मैं जा रही हूँ और एनी ये वीडियो तुम्हारे लिए, आई एम सो सॉरी बुक्का, बट तुम्हारे लिए फ्रिज में कुछ सरप्राइज है, मैं रख के जा रही हूँ ढूंढना, ठीक है? रोया नहीं तुम लोग? 1 महीने के लिए जाना है। हो फिर तो वापस यहीं आना है। आना नहीं आना है। 1 महीने बाद डेफिनेटली, 1 नहीं 2 महीने बाद अराउंड हम जरूर मिलेंगे, बट अभी के लिए मेरा टाइम है खत्म। जब तक स्कूल आएगा तब तक मैं जा चुकी रहूंगी। बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। खुश रहो। आशीर्वाद आशीर्वाद। एक को गुड बाय कहते हैं, मैंने एक बताया मेरी बुग्गा। पता नहीं क्या हाल होगा उसका मेरे जाने के बाद जब वो घर आएगी वापस। कल से ही रो रही है ना वो, अभी बोलने का ही नहीं कि रोना होना। चलो बेटा तुम क्यों रो रही हो? जिसका डर था मुझे वही हुआ और तुम अंत में रोने ही लगी। दीदी जा रही है तो उसका भी तो पढ़ना है ना बेटा, तो वो तो जाएगी ना। आज अनाया की दीदी वापस दिल्ली जा रही है, इसलिए अनाया काफ़ी अपसेट है और वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बट एग्ज़ाम था तो जाना तो पड़ेगा। आज मैनेज कर लेंगे अनाया, कोई बात नहीं बेटा, आराम से जाने का। बोतल ए ना सुनना, अच्छा इधर देखो, अच्छे से जाओ और दीदी को बाय कर दो। उसके बाद एनी रो ही रही थी, इतने में सामने उसके प्रिंसिपल आ गए वगैरह, क्या उसकी दीदी जा रही है ना इसलिए इमोशनल हो रही है थोड़ी। तो उसके सर कह रहे प्रिंसिपल बैग दो उसको, एग्जाम नहीं देना क्या, बैग दो उसको, जाएगी अंदर। बस उसके बाद जो रोना शुरू किया जोर से, बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ के पीछे की तरफ हो गई, पूरी आंखें लाल हो गई थी उसकी। तो फिर मैं रुक गई वहीं पे, फूफा जी गए अंदर उसको छोड़ने के लिए। पर एग्जाम थोड़ी उतना जल्दी खत्म होगा उसका। बोली पेपर खत्म करेगी वो, एग्जाम तो नहीं खत्म, एग्जाम तो 12 बजे खत्म होगा। प्रिंसिपल सर क्या बोले? ये वाली बात प्रिंसिपल सर से हुई ही नहीं, वो 10:30 बजे जाने के बाद होगी। 1.5 घंटा के हमको सोचने का टाइम देंगे, अभी नहीं। चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। वो घर भी आएगी, बहुत परेशान करेगी आज। मैं जा रही हूँ और एनी ये वीडियो तुम्हारे लिए, आई एम सो सॉरी बुक्का, बट तुम्हारे लिए फ्रिज में कुछ सरप्राइज है, मैं रख के जा रही हूँ ढूंढना, ठीक है? ऊपर नीचे सब। वीडियो कॉलिंग पे हम लोग बात करेंगे ना? हाँ क्या? सॉरी बुक्का, तुम स्कूल से नहीं ला पाए, एग्जाम टाइम हो गया ना बेटा, टाइम हो गया इसलिए। ट्रस्ट करे ना कि सब कुछ रख लियो तुम। सब पनीर डोला रखी है ना? हाँ तो चेक कर लिया ना? हाँ बाबा, हाँ फ्रूट्स भी रख ली। राइट, सारे फ्रूट्स रख ली। हाँ मैंने नहीं छोड़ी। आप भी ये छोड़ी हो ना वो टेबल पे, पता नहीं क्या, मैं नहीं जानती। चल फिर आपको टाइम ही कहाँ मिला देखने का? और क्या खोज रही हो तुम? वो मेरा वॉच नहीं मिल रहा। वॉच नहीं मिल रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, किसी से हमारे यहाँ आ रहे हैं ना, हम आएंगे लेते हैं। एक महीने बाद। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ जैसे अर्पित अपना इनर गारमेंट छोड़ के चला गया। हाँ तुम पता नहीं क्या क्या छोड़ के जा रही होगी, भगवान जाने, वो तो बाद में पता चलेगा। ये मेरा दूसरा घर है। कुछ अच्छा किए, नो डाउट। हाँ। आपको झूठ नहीं खाली बोलना था कि ले लेंगे, उसको बच्चा है ना, मन में आशा जग जाता है। इंतजार कर रही होगी टाइम देख के। और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। टाइम तो हम अपने चल जाते। टाइम में होता तो हम लोग खुद ही चले जाते। अफसोस हम लोगों को भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर जाके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बात बात समझ बजिएगा, पैसे ज्यादा इकट्ठा हो जाए ना तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं दोबारा आ जाऊंगी। पैसा इकट्ठा होगा तब बुलाइएगा, पैसा इकट्ठे नहीं हो तो नहीं बुलाइएगा। जब इच्छा हो तब आओ। खुले दिल वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं। ओ कहते हैं हम डायरी मेंटेन करके रखेंगे भ्राताश्री के लिए। की बार मिलता है, जो दामाद लोग होते हैं ना, उन्हें एक ही बार पैसा मिल जाता है दहेज में, बाद बाकी सिर्फ लेते हैं उसके बाद एक करके। नहीं हम डायरी मेंटेन करके रखेंगे भाई। हाँ। उधर नहीं इधर भी ये चल सकता है, कोई जरूरी नहीं।
एक मिनट स्टॉप है क्या? ट्रेन आ रही है। क्या बोल रही हो तुम? आराम से बोले फूफा जी इसको। क्या? फायदा होता है। ट्रेन वाले का स्टॉपेज 1 ही मिनट है, लेकिन बोले उसको कि आराम से, क्योंकि अपना आदमी जा रहा है। बता दो। वो सिर्फ बोलने की बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो दिखा दिए भाई कि ऑन ड्यूटी मास्टर है ये, लेकिन ऑन ड्यूटी सॉरी नहीं है, ऑन ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। हाँ, ड्यूटी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ऑन ड्यूटी ड्रेस में जरूर है। अभी ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है ना मेरी। हाँ, अच्छे समय में खत्म हुई ना। ऐसे तुम पैर छूने वाली थी ना, ये लो मैं पैर उठाती। अरे बाप रे, ऐसे कैसे लोग हैं? ऐसे चरण मुझे भगवान जी बार बार छुआए जो ऐसे चरण मुझे भगवान जी बार बार छुआए, जिन्हें छूते ही मुझे पैसे बरस जाते हैं एकदम सेकंडों में। 1000 रुपए की कमी, सॉरी 1000 रुपए की कमाई। इधर भी छू लेती हूँ फूफा जी, सेकंडों में 1000 रुपए की कमाई गई। बोलती ना पूरे जंप मार देते तो पूरा फिर छूती थी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजेक्शन तो ऑनलाइन कर, लेकिन सारे ट्रांजेक्शन ये ऑनलाइन ले चुकी है भाई। अरे आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कैश यूज करती नहीं है, इसलिए सारा मिल चुका है। बराबर होना चाहिए, बरोबर। इस बच्ची को यहाँ कुछ मिले या ना मिले, गिफ्ट में ये मिला। पता नहीं क्या गर्मी की वजह से एलर्जी हो गया या क्या हुआ है। हमको तो लग रहा है कि होली में रंग खेलने की वजह से हुआ है। नहीं हुआ, कवर था ये एरिया, पैर भी तो पूरा कवर था, पैर में भी तो हो गया है ये एलर्जी। कैसे थैंक गॉड कि कम से कम तेरा फेस बच गया है। हाँ, फेस पे निशान नहीं हुआ, बस इचिंग हुआ, रफ हो गया था। ये नालायक ट्रेन आ गई, आधा घंटे डिले हो जाती तो मेरी एनी आ जाती स्कूल से। ऐसे तो डिले चलती है, मैं जब आ रही थी तो 4 घंटे डिले थी, और अभी एकदम करेक्ट टाइम है। जी हाँ, आते समय डिले रहती है, जाते समय एकदम राइट टाइम रहती है। लेकिन अब पहुंचोगे थोड़ा सा लेट। हाँ, पहुंचाएगा लेट। फिर भी 2 बजे तक पहुंच। आने वाला अक्सर लेट होता है। थोड़ी देर से रुक जाना है, थोड़ी देर ट्रेन जब आ टनल में भी ट्रैवलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जगह का ये बोलने का क्या मतलब है कि जगह है। पिछले बार देखी इतना जनरल थी, इतना भरा हुआ, मतलब पैर रखने का भी जगह नहीं था, इतना सादा भरा हुआ। ये बीच में कौन सा नो एंट्री में घुस गया? ए, साइड से। पैनल कब लगाएगा वो वाला, जब जहाँ पे बोगी नंबर आता है वो? लॉक है, खुला है। श्रेया, हाँ कोई बात नहीं। फूफा जी आपको अग्नि की बहुत खातिरदारी की है फूफा जी, मैं वापस आऊंगी। ओके, ठीक है, अच्छे से जाओ। हाँ, ज्यादा हैप्पी जर्नी। बाय बाय। आराम से जाओ। I will miss you all बहुत सारा। I will miss you all बहुत सारा। पेपर के बाद दोबारा तो देखना होम लेकर मैनेज करने वाले। हाँ, अपर बर्थ से देंगे तो अपर बर्थ बराबर भाव बराबर। मराठी लैंग्वेज सीख रही है वो श्रेया। तो हमारी सफर यहीं पे होती है समाप्त। इसके साथ फूफा जी ने इशारा कर दिया ट्रेन खोलने को, तो क्या रोक ले? बजा दिया उन्होंने सीधी हाँ? उधर से। कोई बात नहीं, मिलेंगे हम लोग 1 महीने के बाद फिर से। एनी आई लव यू, ध्रुव आई विल मिस यू। मुझे भी आई लव यू बोल दो ना। आई लव यू बुआ, आई लव यू फूफा जी। आई लव यू टू, बाय बाय। मुझे याद करना, बस रोना मत, और अपने कंटेंट पे याद रखना मुझे, दुआओं में रखो ना रखो। ठीक है बेटा, आराम से चल लो, आराम से। अच्छे से बैठ जाओ, एक बार कॉल कर दो ना। बाय बाय। बरोबर
जाओ आराम से चल जाओ बेटा। मी मिलतो 1 महीने बाद। ठीक। तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रेन हमारी जा रही है और बहुत अफसोस हो रहा है इस बात से क्योंकि काफी दिन साथ में रही। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर 1 महीने बाद मिलेंगे फिर से। यहाँ तो सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा था अनाया का, क्योंकि अनाया बेचारी बहुत ही प्यार करती है दीदी से। तो वो स्कूल चली गई थी, इसलिए दीदी को ड्रॉप करने के लिए स्टेशन भी नहीं आ सकी क्योंकि उसका फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था। अगर अदर होते मतलब ऐसे जनरल क्लास वगैरह होता तो उसे 1 दिन छुट्टी दे देती, लेकिन वो स्कूल होने की वजह से नहीं है। बोलो हाँ, खुश है ना? चलो फिर हो गया। मम्मी को तो हम पहले थे। मेरा सरप्राइज चौपट हो गया ना। ड्रेस पहनती हम समझ गए आपको ड्रेस। मैं सरप्राइज देने आई थी लेकिन सब गड़बड़ हो गया। बैठ जा बैठ जा। मुझे तो टेंशन हो रहा था कि अनाया ऐसा ना हो कि ज्यादा रोने लगे, इसलिए उसे स्कूल में पिक करने के लिए मैं खुद अनाया को खुश करने के लिए लाए हैं भाई यहाँ फालूदा खिलाने कि आइसक्रीम खिलाने। आइसक्रीम खाए। चलो आइसक्रीम खाएगी ना आइसक्रीम दे दो ना। तो खुश हो जाएगी ना, तुम खुश हो जाओगी ना, रोएगी ना? बोलो, मुस्कुरा के दिखाओ। ये क्या है? अनाया टूट पड़ी है आइसक्रीम के ऊपर। मेरा मास्टर साहब टूट पड़े हैं। दीदी तुम्हारे लिए सरप्राइज छोड़ के गई है, ढूंढो और पाओ। पर हिंट देना पड़ेगा। कोई हिंट नहीं देंगे, घर तुम्हारा है। यार सब तो हिंट बता, मैं छोटे उनको हिंट बोलिए पर सरप्राइज दे के गई है, अब चलो घर खोज लेना। पहले मम्मी को देख ली। लेती ना मेरा पूरा ठंडा हो जाए। मत पियो पानी, आइसक्रीम खा के पानी देखो। क्या बोल रही हो? गिफ्ट ढूंढने। कौन सा गिफ्ट? बैंड बजा दी मेरा। खोज लो, तुम्हारा घर है, दीदी रखी है। एक हिंट दे दे, किसी के अंदर या किसी के बाहर? किसी के अंदर। इस रूम में छोड़ के, इस रूम और आगे रूम को छोड़ के। चलो इतना भी बता दिए। मतलब किचन या ना? चलो ये भी बता देते हैं, कुछ खाने वाला चीज है। तो पक्का किचन में होगा। खाना चीज पक्का किचन में ही होगा। गलत काम किए हम लगता है। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अनाया दीदी के याद में ज्यादा रोए, लेकिन थैंक गॉड कि उसका माइंड डाइवर्ट रहा, क्योंकि वो जाने वाली थी ना, तो 1 दिन पहले से ही वो रो रही। गलत किए है, मुझे हिंट्स नहीं देना था। लेकिन थैंक गॉड कि हम परेशानी से भाई बच गए। क्या है? व्हाट इज दिस? मेरा सबसे फेवरेट है। दीदी ने एक दिन किया, मुझे दिया नहीं। फिर एक और चीज पापा की स्टेटस है, वो भी नहीं दिया है। इसीलिए जाने से पहले तुम्हारे लिए दीदी वो सारा चीज लाके दे के गई। हाँ, हैप्पी ना? दीदू। व्हाट इज दीदू? ला, अच्छा दीदी प्यारी थी, दीदी का गिफ्ट प्यारा था। दीदी हैं? दोनों में से तुमको दिया जाए तो क्या लोगी? इधर भी 3 हो गई। और कुछ है क्या? मुझे क्या पता, आप कॉल करके दीदी से पूछिए, मुझे क्या पता। जब हमको 2 ही गिफ्ट मिला तो चलो मिला, इतना कम है क्या? अनाया को खुश करने का प्लान सक्सेसफुल रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।